तो गुड मॉर्निंग दोस्तों अगेन फ्रॉम मोरगांव। आज सुबह के बज चुके हैं अराउंड 5:15 अगेन। हम लोग जा रहे हैं अभी सिद्धटेक यहाँ से 49 किलोमीटर्स है। आई फॉलो स्लीप यस्टरडे। बहुत जल्दी में सो गया कल रात को 9 बजे सो गया बिकॉज बहुत थक गया था तो सो गया मैं। आज 5 बजे उठ के इनफैक्ट 4:30 बजे उठ के नहा धो के दर्शन लिया एंड अभी जा रहा हूँ सिद्धटेक बिकॉज सिद्धटेक से मुझे वापस आगे जाना है पाली। वो है अराउंड 230 किलोमीटर्स फ्रॉम सिद्धटेक। सो मेरा आज का प्लान है यहाँ से सिद्धटेक से पाली, पाली से महड़ एंड महड़ से थेऊर। ये मुझे 4 गणपति आज करने हैं इसलिए मैं जल्दी निकला हूँ। तो विश मी गुड लक एंड चलिए चलते हैं, आपको मैं सब इंफॉर्मेशन दे दूंगा ऑन द वे। चलिए मिलते रास्ते पे। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी मोरगांव से। यहाँ से लेफ्ट लेंगे एंड पुणे वाला रोड लेके फिर वहां से राइट लेंगे। Continue on National Highway 965D for 10 kilometers. इंटरेस्टिंग कुछ दिखता है तो आपको दिखाऊंगा मैं। 300 meters, turn right. अभी आपको यहाँ से सुपे गांव से राइट लेना है। Turn right. Continue for 1 kilometer. पार्टी जहाँ भी ओपन हो रहा है आप इनको पूछ ले एक बार। सिद्धटेक आप अच्छा आपको नहीं पता क्या? ओके चलेगा। 100 meters, turn left. आपको अर्ली मॉर्निंग लाइक मी। ये सिंगल लेन रोड है। ट्रैफिक अब तो दिख नहीं रहा यहाँ पे बट मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा। ट्रैफिक मतलब लाइक ये थोड़ा सा बिजी रोड रहेगा बिकॉज पुणे यहाँ से नजदीक है। और गाड़ी से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना आपको यहाँ से।
मैं सुबह बहुत जल्दी निकला था, 4:15 बजे, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं सिद्धिविनायक पहुंचूं चाय मिलेगा, क्योंकि मैं वहां पे पहुंचूंगा अराउंड 6:30 के आसपास। तो वहां पे जाके चाय पियेंगे अभी। वहाँ पे वार्निंग लिखा था मराठी में। ये एरिया जो है ये वाइल्ड एनिमल्स का एरिया है, तो वो लोगों ने बस वार्न किया था टू बी वेरी केयरफुल हियर। थोड़ा सा हिली टाइप का एरिया है, माउंटेन नहीं है, जस्ट एक छोटा सा हिल है। आपको बस रुकना नहीं है, आपको निकलना है बस, दैट्स इट। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने लोग नए आए हैं मुझे पता नहीं है, पर उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी कर रहे हैं अष्टविनायक यात्रा। अष्टविनायक यात्रा में से हम लोग ने पहला गणपति ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका नाम है मोरगांव का मयूरेश्वर। अभी हम लोग दूसरे गणपति जा रहे हैं, जो है सिद्धटेक का सिद्धिविनायक। इसके बाद हम लोग जाएंगे तीसरा गणपति पाली, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद करेंगे हम लोग चौथा गणपति जो है वरद विनायक महाड़ में। उसके बाद रहेगा पांचवा जो है थेऊर में, छठा जो है लेण्याद्री में है, सातवां ओझर, और आठवां जो है वो रांजनगांव में है। और आठवां गणपति होने के बाद हम लोग वापस मोरगांव में आएंगे। तो हम लोग का ये जो शास्त्रोक्त पद्धति से हम लोग जो गणपति करें वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ करते हैं अष्टविनायक यात्रा शास्त्रोक्त पद्धति से। ये कोई गांव है और यहाँ से पाटस है 6 किलोमीटर। पाटस से हम लोग लेंगे राइट टर्न। ब्रिज लगेगा, इनफैक्ट ब्रिज के अंदर से हम लोग जाएंगे, और हम लोग लेंगे वहाँ से राइट टर्न। और वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, तो वहाँ पे जाके ही हम लोग शायद वो सॉल्व करेंगे। I think a signboard visible है because of light, but सिद्धटेक यहाँ से 40 किलोमीटर है। दोस्तों अभी हम लोग एक स्मॉल टाउन में, उसका नाम है पाटस। यहाँ से राइट लेंगे हम लोग। Turn right. ये मैं रॉन्ग साइड घुस गया यहाँ पे। आई थिंक मैं थोड़ा सा अभी भी नींद में था। मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में जाना था, लेफ़्ट हैंड साइड से मुझे टर्न लेना था, बट मैं राइट हैंड लेन में घुस गया और वहाँ से राइट ले Turn left लिया। onto Air Marshal Curry of एनीवेज हो Road. जाता है ऐसा, थैंक गॉड ट्रैफिक नहीं था। Turn left onto Air Marshal Curry of Road. meters, turn right toward National Highway 65.
यहाँ पे गूगल का थोड़ा सा आप सुने मत, बिकॉज गूगल आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे किसी गांव वाले से पूछिए कि कैसे जाना सिद्धटेक, कि आपको वहां से लेफ्ट लेने के लिए बोलेंगे, और वहां पे रोड अच्छा नहीं है। Turn right toward National Highway 65, then turn left onto National Highway 65. तो आपको ये हाईवे से जाना है थोड़ा सा आगे, थोड़ा एकदम थोड़ा आगे, लाइक अराउंड 100 मीटर्स, या फिर आपको हाईवे लेना भी नहीं है, बस ये जो सर्विस रोड है उसके ऊपर रुकना है Turn आपको। left onto National Highway 60. Head southeast. Keep left. एग्जैक्टली आपको नेशनल हाईवे पे जाना ही नहीं है। 400 meters, turn left onto Don Patas Road. तो गूगल मैप आपको बहुत बहुत कंफ्यूज करेगी। आपको सुनना है गांव वालों के ऐसे मोड़ों पे। और आई विल शो यू कौन सा लेफ्ट लेना है हम लोग को। Turn left onto Don Patas Road. या हम लोग को ये वाला लेफ्ट लेना है, हाईवे पे जाना नहीं है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, हम लोग को हाईवे पे जाना ही नहीं है। एग्जैक्टली अभी आप देख सकते Continue on Don Patas Road for 12 kilometers. सिद्धटेक 39 किलोमीटर यहाँ से। फाइनली मॉर्निंग हो गई, सूरज भगवान बाहर निकल गए एंड अभी थोड़ा इजी रहेगा ट्रैवल करने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, बिकॉज नाइट में ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पेशली ये जो डीपर्स में आते हैं ना, लाइक ट्रक वाले बोलो या फिर जो भी व्हीकल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा इनफैक्ट डिसिप्लिन नहीं है इंडिया में। बट एनीवेज होपफुली इन द फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी इनफैक्ट सूरज उगने के बाद ड्राइविंग बहुत इजी हो जाएगा और हम लोग अभी फास्ट पहुंच जाएंगे सिद्धटेक। अब ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे दौंड सिटी में। और दौंड से इनफैक्ट ज़्यादा दूर नहीं है सिद्धटेक। दौंड से सिद्धटेक का डिस्टेंस अराउंड 18-20 किलोमीटर्स का है, और उसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आप ज़्यादा फास्ट चाहते हैं तो यू कैन रीच इवन अर्लियर, बट आई वुड सजेस्ट यू कि धीरे से चलिए बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स और सरप्राइजेस ऑन द रोड। For 400 meters, turn right onto Ahilyanaganda. ओके, तो फाइनली हम लोग दौंड सिटी में पहुंच गए। ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस तो नहीं है, बट ये तालुका प्लेस है, पुणे के अंदर पड़ता है गाँव। तो एक मेन पॉइंट है, आई वुड से। अगर आप शाम को आते हैं यहाँ पे इस साइड में सिद्धटेक वगैरह, रात को 8-9 बजे के आसपास, तो सिद्धटेक में आई थिंक रहने की ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है दौंड। तो आप दौंड में आके रह सकते हैं। तो उनमें बहुत सारे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, एंड
आई थिंक होम स्टे भी है जहाँ पे आप रह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं लिख दूंगा सब डिटेल में इन्फॉर्मेशन बॉक्स में नीचे। अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा प्लान था यहाँ पे रुक के चाय पीने का, पर मैंने देखा ज़्यादा कुछ दुकानें भी ओपन नहीं है, और सोचा कि अभी ये पहुँच ही गए नज़दीक, अभी 20 मिनट का तो डिस्टेंस है, तो वहाँ पे जाके ही चाय पीऊँगा अभी। दोस्तों रोड की सिचुएशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। रोड की कंडीशन इज वेरी वेरी गुड। आप इजीली 90-100 किलोमीटर पर आवर पे ड्राइव कर सकते हैं। बट ये एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो और वो बहुत अचानक आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है रोड के साइनेज के बारे में। अगर स्पीड ब्रेकर का साइन आपको दिख रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी है, सच में है स्पीड ब्रेकर, तो बहुत बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो आपको वो ध्यान में रखना है अच्छे से। देखिए जैसे यहाँ पे कोई साइनेज नहीं था, बट यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। अगर यहाँ पे है इसका मतलब आगे थोड़ी दूर पे और एक रहेगा। चलिए देखते हैं। ठीक था। देखिए आ गया और एक स्पीड ब्रेकर। आपको ध्यान में रखना है बस एक ही लॉजिक है लोग का स्पीड ब्रेकर का। विलेज के स्टार्टिंग में और विलेज के एंड में ये लोग बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर रखते हैं, और अंदर भी अगर थोड़ा बड़ा विलेज है तो छोटे से स्पीड ब्रेकर रहेंगे, बट वो रहेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
आपको बस रास्ता पकड़ के चलना है, जस्ट फॉलो द रोड। अभी सिद्ध टेक यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहा है। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए सिद्ध टेक। ये जो नदी है उसका नाम है भीमा। हम लोग अभी भीमा रिवर क्रॉस करेंगे और भीमा रिवर क्रॉस करके मैं शायद से इन द एंड एट द एंड ऑफ दिस रिवर मैं रुकूंगा और आपको दिखाऊंगा ये रिवर थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गणपति। हम लोग सिद्ध टेक पहुंच गए इनफैक्ट। Turn left. मैं आपको नदी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये नदी है यहाँ पे। मॉर्निंग में कुछ ऐसा सिचुएशन है एंड आई वांट टू शो वन बर्ड हियर। ये बिग बर्ड। तो हम लोग अभी पहुंच गए सिद्ध टेक। अर्ली मॉर्निंग 6:30 हो गए एंड मेरे पीछे आप देख रहे हैं बर्ड। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे भी बहुत है। दे आर वेरी बिग बर्ड्स हियर। जूम नहीं हो रहा है। एनीवेज अभी हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट। For 400 meters, turn left onto Maharashtra State Highway 67. और मुझे यहाँ पे किसी को पूछना है। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो गूगल आपको 100% कन्फ्यूज़ करेगा, बिकॉज गूगल आपको स्टिल बोलेगा कि आपको 5 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि ये आपको लेके जा रहा है ओल्ड सिद्ध टेक में। पर आपको वहाँ पे जाना नहीं, यही आपका लाइक डेस्टिनेशन है और यहीं पे आपका गणपति है। तो आप लोगों से पूछिए और उन्हीं के ऊपर विश्वास रखिए। गूगल पे थोड़ा सा कम विश्वास रखिए यहाँ पे। Turn left onto Maharashtra State Highway 67. और यहीं पे हम लोग का भी गाड़ी पार्क करनी है, बिकॉज यही गणपति का मंदिर है। आई वॉज रियली वेरी लकी कि मैं सिद्धिविनायक गणपति का ये जो रियल स्टैचू है वो कैमरा में पकड़ सका। लाइक यू नो आई मैनेज टू वीडियो शूट हिम वेरी प्रॉपरली। अच्छा, तो ये है गणपति का प्रदक्षिणा मार्ग। ये 1 किलोमीटर का है और पूरे प्रदक्षिणा मार्ग पे ये ऐसे शेड लगा है ऊपर, सो दैट धूप में आपका प्रोटेक्शन हो जाए। एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट है, तो अगर आप थक जाए तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं कहीं पे भी। सो ये पूरा 1 किलोमीटर का राउंड है। आपको एंड तक इसी शेड को पकड़ना है और अंत तक एंड तक आपको बस इसी शेड के साथ जाना है। दैट्स इट। मैं तो अभी कर रहा हूँ। ऑन द वे आपको
ब्यूटीफुल सीन्स मिलेंगे। एक गाय है मुझे देख रही है, बैल है इनका, गाय नहीं। आपको भक्त निवास मिलेंगे, एसी नॉन एसी। एंशियंट टाइम होम मिला, इसका नाम है देववाड़ा। और यहाँ से हम लोग अपना ये जो प्रदक्षिणा है 1 किलोमीटर का वो फिनिश करते हैं। इतना कुछ नहीं था, ये इमीडिएटली हो गया। आणि हे बेडे किती दिवस टिकतात? हे 4 दिवस टिकते. पण कंदी आहेत का सगळे? हे करा ना, मग एक काम करा, ते करा जे एवढे हा एवढंच करा, एवढं हे नको, ते करा. अच्छा, यहाँ पे अपना और एक अपडेशन है। जैसा हम लोग को बोला, जैसा इनफैक्ट मुझे बोला था मोरगांव में कि सिद्धि विनायक सिद्धटेक में ज़्यादा रहने की सुविधाएं नहीं है, तो इतना मतलब कुछ सच नहीं है उसमें। बिकॉज़ इस बंदे को मैंने पूछा यहाँ पे, जो मुझे पेड़े दे रहा था, कि यहाँ पे रहने के लिए क्या सुविधा है, तो बोला कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, नो प्रॉब्लम, पार्किंग के लिए भी ये लोग जगह आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं। तो अगर आपका बनता है रात को यहाँ पे आने का, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे, और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेशन है जिसको मैं इनफैक्ट नहीं जज कर पाया था मोरगांव में। इनका मार्केट है बट अभी तक खुला नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आई थिंक इट मस्ट बी लुकिंग वेरी कूल एंड वेरी क्यूट, स्पेशली ड्यूरिंग द समर टाइम. ओके, जस्ट एक छोटा सा अपडेशन। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए मुझे जगह नहीं मिली नज़दीक। मैंने यहीं पे रोड के साइड में गाड़ी पार्क की थी, पर यहाँ पे शायद से पार्किंग रहेगा, जो मुझे पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट अगर अदर व्यूअर्स जो हैं वो भी देखेंगे। एनीवेज, इसी के साथ मैं मेरा आज का जो ये जो एपिसोड है मोरगांव से सिद्धटेक का, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फाइनली मुझे चाय मिल गया एंड हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं पाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद रोविंग रावण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।